सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। तू पवित्र है, तू दयालु और करुणामय परमेश्वर है। तेरा जैसा कोई भी नहीं है। तू था, तू है और तू हमेशा रहेगा। धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए, आपकी पवित्र लहू के लिए, आपकी जी उठने के लिए। इसी बदौलत आज हम यहाँ पर बातें कर पाते हैं। आज हम लोगों को बचाने के लिए सुसमाचार को बांट पा रहे हैं। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु यीशु आप उन्हें ब्लेसिंग करना और तेरी वचनों में अगुवाई करना पिता। जो सिद्धांत बुरे और जो सिद्धांतों आज गलत तरीके से फैली हुई, उन सिद्धांतों को भी समझ सके भाई बहनों को, जो भी लोग सुनते वचनों को समझने में मदद करना पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तू हर एक हृदय आत्मा से बातें करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम बात करेंगे, सुसमाचार कैसे बांटोगे आप। कई बार होता है सुसमाचार को हम सही तरह से समझाते नहीं, पर्चा दे दिए, बताते नहीं और हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर एक व्यक्ति को आप सुसमाचार को सही तरह से पेश नहीं कर पाएंगे तो आप विश्वासी होकर फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जानना होगा सुसमाचार क्या है। जिस तरह आपने विश्वास किया है, किसी ने आपको शेयर किया, किसी न किसी के द्वारा आपके पास यीशु मसीह पहुंचा, आज आपकी बारी है जो सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना। सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि परमेश्वर इस संसार में क्यों आया, यीशु मसीह का बेटा इस धरती पर क्यों आया। लूका का 19:10 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो इसका मतलब है कि हर एक इंसान खोया हुआ है, इसीलिए वो इस संसार में उनको ढूंढने आया, खोए हुओं को ढूंढने आया। और हम देख सकते हैं दूसरी एक बात है जो परमेश्वर कहता है कि यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज इस बात को समझे, परमेश्वर का लक्ष्य था, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, खोए हुओं को ढूंढने। परमेश्वर इस जगत से प्रेम करता, इस जगत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंसान। इस वचन से कुछ बातें जो बाहर निकल के आता है, हम देख सकते हैं परमेश्वर ने, सबसे बड़ा प्रेमी परमेश्वर, जगत से सबसे बड़ी संख्या, इतना प्रेम रखा सबसे बड़े स्तर का। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो नष्ट ना हो, सबसे बड़ा छुटकारा, परंतु सबसे बड़ी भिन्नता, अनंत जीवन, सबसे बड़ी संपत्ति पाए, सबसे बड़ी निश्चयता। ये है सुसमाचार का आश्वासन और निश्चयता। पूर्ण रूप से परमेश्वर इसमें बता दिया है। तो आपको मुझे समझना होगा और जानना होगा किस तरह से हम लोगों को बांट सके। आप जब, आपको अगर कोई पूछ रहा कि आप यीशु को क्यों विश्वास करते हो, हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, मेरे जीवन में बहुत सारे लोग बहुत प्रकार से बातें करते हैं, पर आप स्पष्ट रूप से उन्हें समझाना होगा और बताना होगा। जब आप स्पष्ट रूप से बताएंगे तभी वो समझ पाएंगे। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि इसका सही में अर्थ, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते उनको, मरकुस का 16:15 में कहता, यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों से यह कहा, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब कैसे प्रचार करोगे, आपके पास सुसमाचार क्या है, वो हम देखते हैं आगे। पौलुस खूबसूरत बातें कहता कुरिन्थियों की कलीसिया को। यहाँ पर हम देख सकते हैं
कुरिन्थियों के कलीसिया में किस तरह से बातें की। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 2 से 4 वचन में। इसी कारण 15 अध्याय का 1 से लेकर 4 वचन में आप इसको क्लियर समझ सकते हैं और जान सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुन चुका हूं। पहले सुन चुका हूं यानी कि उसको जो सुसमाचार सुनाया गया वही सुसमाचार वो सुना रहा है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। जो आपको सुसमाचार मिला हूबहू उसी प्रकार से दूसरों को समझाना होगा। देखिए किस तरह से बताता है। इसी कारण मैंने उससे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अद्भुत बात है, सिंपल सी बातें हैं, आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर पौलुस समझा रहा, सबसे पहली बात पाप के कारण परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। सिंपल सी बात है। अगर आपको किसी तरह से सुसमाचार प्रचार, जैसा प्रेरित पतरस ने प्रेरितों के काम कि 10वां अध्याय में कुरनेलियुस के घर में किस तरह से बातें कर रहा, वहां पर किस तरह से संदेश दिया, उस संदेश को अगर आप ध्यान देते हैं प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38 से लेकर 44 वचन में, यहाँ पर कहता, जबकि यहाँ पर सिंपल सी बातें हैं, हमको समझने और जरूरत है। सुसमाचार प्रचार करने का अर्थ इससे अच्छा समाचार का प्रचार करना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र स्वर्ग से पृथ्वी पर मानव जाति के पापों के लिए मृत्यु सहने के लिए आए और उन्हें मृतकों में से जिलाया गया और स्वर्ग पर ऊपर उठाए गए और राज्य करने वाले प्रभु होकर वे अब पापों से क्षमा, अनंत जीवन और पवित्र आत्मा का वरदान इन सब को प्रदान करते हैं जो परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। अद्भुत बात है। मैं आज सरल भाषा में आपको सुसमाचार को, आप अगर किसी को सुसमाचार शेयर करते हैं तो 5 बातें याद रखिए। इन 5 बातों को बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे आप किस तरह से विश्वास में आए, उसी प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले आपके दिमाग में परमेश्वर होना जरूरी है। आप परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के विषय में आपको ज्ञान होना जरूरी है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या किया है और परमेश्वर किस तरह से, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया। केवल एक सच्चा जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता, और वह चाहता है कि हम उसे जानें। वो चाहता कि हम उसे जानें, आप लोगों को समझाना, आप लोगों को परिचय देना परमेश्वर के विषय में। फिर आता मनुष्य। आप मनुष्य के विषय में विचार करिए। मनुष्य परमेश्वर के द्वारा सृष्टि इसलिए की गई ताकि वह अपने सृष्टिकर्ता के साथ संबंध यानी कि मित्रता का आनंद उठा सके। परमेश्वर इंसान के साथ एक मित्र भाव था, उसका आनंद उठा सके, इसीलिए इंसान को बनाया। परंतु इंसान ने क्या किया, आप फिर आदम और हवा के बारे में बता सकते हैं। मनुष्य आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया। पाप का दंड मृत्यु है, पाप आया। सबसे पहली बात आपके दिमाग में परमेश्वर, फिर दूसरी बात आपके पास मनुष्य, तीसरी बात आपके पास पाप के विषय में आप क्या सोचते हैं। पाप परमेश्वर के पवित्र स्वभाव और अच्छाई के विरोध में कोई विचार या कार्य है। सभी मनुष्य पापी है और स्वयं को बचा नहीं सकते। मानव जाति की उत्पत्ति से पूर्व परमेश्वर के मसीह की वाचा जा चुकी थी, मतलब कि मसीहा की वाचा दिया जा चुका था, ऑलरेडी पहले से बताया दिया गया था, मनुष्य पैदा होने से पहले से। और पहली बात आपने समझाया परमेश्वर, और दूसरी बात आपको समझाना होगा मनुष्य, तीसरी बात आपको पाप के विषय में समझाना होगा। आज
आप कह सकते हैं, अगर आप बाइबल अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो आप बाइबल क्या कहता है, हर एक मनुष्य पापी है और पापी के कारण मनुष्य खोया हुआ है। उसके धर्म, उसकी जो भी काम है वो धर्ममय नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे जानना और समझना कि पापी मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया। सबसे पहली बात, प्रेमी परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपने बेटे को भेजा और उसने पापियों को ढूंढने आया और उनको बचाने आया। चौथी बात आप देख सकते हैं, यीशु मसीह। यीशु मसीह के विषय में आपको ज्ञान होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या किया आप बता सकते हैं। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, बीमारियों को ठीक किया। ये सारी चीज़ें परमेश्वर होने का उसने वादा किया, दावा किया और प्रमाण दिया। और वही यीशु को लोगों ने मार दिया, क्रूस पर लटका दिया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। वो किसके लिए? पापों के लिए। सिंपल सी बात है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का अनंत पुत्र जो अवतरित होने मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। यीशु का पाप रहित जीवन और सबके चमत्कार। यीशु ने क्या किया? उसने क्रूस पर पवित्र बलिदान बनकर हमारे पापों की कीमत चुकाई। उसे दफनाया गया और वह तीसरे दिन जी उठा। एक पापी के दंड की कीमत के बदले में कीमत को चुकाने के लिए ये अच्छा उदाहरण है। यीशु के 3 मुख्य मैं हूं दावे जो कि परमेश्वर की ओर से एकमात्र मार्ग है। और तीसरी बात हम देख सकते, जब आप यीशु के बारे विषय में समझा दिया, तीसरी बात उद्धार देने वाला विश्वास। यह क्या है? केवल यीशु पर और उसके क्रूस पर पूरे किए गए कार्य पर अपने उद्धार के लिए विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे उद्धार करता, मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मेरे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, तीसरे दिन जी उठा। फिर आप उनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ये सिंपल सी, परमेश्वर को अपनी माइंड में रखिए, मनुष्य को अपने माइंड में रखिए, एक 1 स्टेप बाय स्टेप आप शेयर करिए। तब देखिए सुसमाचार को आप अच्छी तरह से बातें कर सकते हैं, समझा सकते हैं और वो इंसान तुरंत बिलीव कर पाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता, इन सुसमाचार को हम अच्छी तरह से समझ सके। स्वयं जब हम खुद समझ पाएंगे तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे। प्रभु यीशु, आप मदद करो कि पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार हम लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सके। हर एक मनुष्य का अलग अलग विचार होते हैं, उनकी योग्यता के ऊपर पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम करता है। उसी प्रकार से काम करे जिस प्रकार उनकी योग्यता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए, तेरी स्तुति महिमा करते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। और आपको ये करना,